हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्रत्येक दिन की तरह आज भी क्लास होने जा रही है और आज की हमारी क्लास रहेगी जनसंचार के प्रमुख माध्यम। जनसंचार के प्रमुख माध्यम से संबंधित अनेक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। लेकिन प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपको कहना चाहूँगी कि सभी क्वेश्चन के आंसर आप साथ साथ देते रहें, ताकि जब हमारी इंद्रियां जब एक से अधिक इंद्रियां सम्मिलित हो जाती हैं तो वो लर्निंग स्थायी लर्निंग मानी जाती है। इसके लिए साथ साथ ही आंसर देते रहिएगा, कमेंट करके सभी आंसर देते रहिएगा और साथ में ये भी ज़रूर बता दीजिए क्लास किस प्रकार की लग रही है आपको, कितनी महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, ये भी कमेंट करके एक बार अवश्य बताइए। क्योंकि मेरा समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है और इसमें से मैं अगर समय निकाल रही हूँ और फिर वो आपके लिए अगर लाभदायक नहीं है तो गलत बात है। अगर लाभदायक है, अगर इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है तो एक बार अवश्य मुझे सूचित कर दीजिएगा, ताकि मैं इसे इसी तरह से रेगुलर बनाए रखूं, इसी तरह से रोज़ाना क्लास होती रहे। हाँ, एक आक्षेप मेरे ऊपर लगता है और बार बार बहुत सारे स्टूडेंट लगाते हैं कि मैम आप हिंदी विषय की अध्यापिका हो और उसके बावजूद भी आप अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हो। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी हिंदी दूसरी भाषाओं का स्वागत ही नहीं करती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हिंदी के अध्यापक हैं तो हम किसी दूसरी भाषा का आदर करना ही नहीं जानते हैं, उसका उपयोग करना ही नहीं जानते हैं। ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और हमारी हिंदी एक ग्राह्यात्मक भाषा है। जब भी उसे उचित लगता है, जब भी उसे सही लगता है तो दूसरी भाषाओं के शब्द या तो रूप परिवर्तन करके या ज्यों के त्यों ग्रहण कर लेती है। तो ये तो आक्षेप आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए कि आप बीच बीच में इंग्लिश वर्डों का प्रयोग करते हो, ये नहीं लगाना चाहिए। और जिन लोगों की ये सोच है वो गलत है। एक भाषा दूसरी भाषा के लिए इतनी ही महत्वपूर्ण होती है। एक भाषा के लिए एक भाषा अध्यापक को दूसरी भाषा भी प्रिय होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो हिंदी है वो त्याज्यात्मक नहीं है, कि वो दूसरी भाषाओं को त्याज दे, नहीं, वो ग्राह्यात्मक होती है। वो सबको ग्रहण करती है, सबका आदर करती है, सम्मान करती है। फिर भी हमारी हिंदी भाषा की अपनी जो विशेषताएं हैं उसे कोई भी छीन नहीं सकता है, उसे समाप्त नहीं कर सकता है। इसलिए इस प्रकार के आक्षेप आप न लगाया करें। अच्छी बात है, एक भाषी यदि दूसरी भाषा का प्रयोग करता है, उसे आदर देता है, सम्मान देता है, तो ये गर्व की बात हुआ करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी हिंदी को ही भूल गए, इसका मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी। तो आइए आज हम क्लास शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा 6 ककार का संबंध है। ये जनसंचार से संबंधित हमारी क्लास रहेगी। जनसंचार के प्रमुख माध्यम से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, साथ साथ आंसर देते रहें। 6 ककार का संबंध है। विकल्प आपके समक्ष दिया जा रहा है। विकल्प है समाचार पत्र, डायरी, नाटक, कविता। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 6 ककार का संबंध किससे है? ये 6 ककार कौन कौन से होते हैं कल हम देख कर आए हैं कल की क्लास में। तो जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी अवश्य देख लीजिएगा, वहाँ भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी तरह से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्लास का सिलसिला चलता जा रहा है और जब तक परीक्षा रहेगी ये चलता रहेगा, तो ज़रूर देखिएगा। हाँ, थोड़ा समय इधर उधर ज़रूर हो सकता है क्योंकि बहुत व्यस्तताएं हैं, जिसके कारण समय इधर उधर हो जाता है, लेकिन क्लास ही रोज़ाना आपके समक्ष आ रही है। 6 ककार का संबंध किससे है? आंसर सभी ने दे ही दिया होगा। आंसर क्या है? समाचार पत्र से। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीलांसर से तात्पर्य क्या है? फ्रीलांसर से क्या तात्पर्य है? विकल्प है स्वतंत्र पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार या उपर्युक्त सभी। जल्दी जल्दी आंसर बताएं। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एक स्वतंत्र पत्रकार। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। भावावेग, वस्तुनिष्ठता, अन्वेषण या व्याख्यात्मक। जल्दी जल्दी सभी आंसर देते रहें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एक भावावेग। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक कथन रिपोर्ट लेखन के बारे में सही है?
कौन सा एक कथन रिपोर्ट लेखन के बारे में सही है? विकल्प है इसमें लोकोक्ति, मुहावरों व अलंकारों का प्रयोग होता है। दूसरा, इसमें प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इसमें कल्पना का पुट होता है। चौथा, इसमें तथ्यों के आधार पर अनुच्छेद विभाजन किया जाता है। रिपोर्ट लेखन के बारे में सही कौन सा है, आंसर आपको देना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एक, इसमें तथ्यों के आधार पर अनुच्छेद विभाजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेट साउंड से तात्पर्य क्या है? विकल्प है टीवी में आवाज़ें शूट करते समय स्वतः आई प्राकृतिक आवाज़। दूसरा है रेडियो की ध्वनि तरंगे। तीसरा है नाटक की दृश्य संवाद योजना। चौथा है रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करते समय पृष्ठभूमि से आती आवाज़। जल्दी जल्दी निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा एक, आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एक, टीवी में आवाज़ शूट करते समय स्वतः आई प्राकृतिक आवाज़ क्या कहलाती है? नेट साउंड कहलाती है। और नेट साउंड का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ऐसा नहीं कि नेट साउंड व्यर्थ की होती है, बेकार होती है, या फिर स्थिति क्लियर करने में बाधक बनती है, ऐसा नहीं है। नेट साउंड बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है, जिससे वातावरण या फिर ये कहूँ कि स्थिति जो होती है वो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सही अर्थ में भारत में इंटरनेट पत्रिका की शुरुआत मानी जा सकती है? विकल्प है 1983, 1993, 1973 या 2002। जल्दी जल्दी आंसर बता दें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1993 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, संचारक जब संदेश को भाषा में कूटकृत करता है तो क्या कहलाता है? जब भाषा में उसे कूटकृत करता है तो वह क्या कहलाता है? आंसर सभी जानते हो, आंसर हो जाएगा 2, एनकोडिंग। अगर श्रोता या पाठक उस एनकोडिंग को अपनी सरल भाषा में रूपांतरित करता है तो उसको कहते हैं डिकोडिंग। लेकिन संचारक, संदेश भेजने वाला जो कूट भाषा का प्रयोग करता है उसे कहते हैं एनकोडिंग। अगला क्वेश्चन है, पहले पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय को कहते हैं? कार्टून कोना, विशेष लेखन, साक्षात्कार या वृत्त चित्र? दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पहले पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय को कहते हैं? आंसर हो जाएगा कार्टून कोना। पहले पृष्ठ पर क्या कहलाता है? कार्टून कोना कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है कि समाचार पत्र के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? विकल्प है संपादकीय लेखन किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता। दूसरा, पत्रकारिता एक प्रकार से दैहिक इतिहास लेखन है। तीसरा है कार्टून कोना पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाला हस्ताक्षरित संपादकीय है। चौथा है पत्रकारिता में मूल्यों से ज़्यादा महत्व समय सामयिकता से होता है। जल्दी जल्दी आंसर निर्धारित करें, कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 4, पत्रकारिता में मूल्यों से ज़्यादा महत्व समय सामयिकता से है। यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसे मुख्य धारा का मीडिया भी कहा जाता है, किसे? विकल्प है वैकल्पिक पत्रकारिता। दूसरा है एडवोकेसी पत्रकारिता। तीसरा है वॉचडॉग पत्रकारिता। चौथा है खोजपरक पत्रकारिता। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। मुख्य धारा का मीडिया किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा 1, वैकल्पिक पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर बताएं सभी। विकल्प हैं भारत में पत्रकारिता की शुरुआत जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने की थी। दूसरा है रेडियो का आविष्कार 1795 ईस्वी में जी मार्कोनी ने किया। तीसरा, सिनेमा का आविष्कार 1883 ईस्वी में थॉमसन अल्वा एडिसन ने किया। चौथा है भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। कौन सा सही नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? आंसर हो जाएगा 2।
अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है कि पत्रकारिता संपादन का आवश्यक तत्व नहीं है। विकल्प है निष्पक्षता, व्यक्तिपरकता, तथ्यपरकता या निष्पक्षता। 2 बार दे दिया है ना, तो चौथे नंबर पर वस्तुनिष्ठता लिख लीजिएगा। पत्रकारिता संपादन का आवश्यक तत्व नहीं है। निष्पक्षता, व्यक्तिपरकता, तथ्यपरकता, वस्तुनिष्ठता। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, व्यक्तिपरकता। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है। क्वेश्चन है नेताजी सभा का आयोजन कर मंच पर भाषण दे रहे हैं। संचार का यह कौन सा प्रकार होगा? अंतःव्यक्तिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, जन संचार या समूह संचार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अधिकतर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर बताएं जल्दी जल्दी। संचार के प्रकार से एक क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आंसर हो जाएगा, ये सभी पेड क्लासेज में बहुत अच्छे से आपको करवा रखे हैं। आंसर हो जाएगा 4, समूह संचार। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिकता को स्थापित करने वाला जन संचार का माध्यम है। विकल्प है रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट। सार्वजनिकता को स्थापित करने वाला जन संचार का माध्यम है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1, रेडियो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है किस वर्ष तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी? विकल्प है 1976, 1978, 1982, 1986। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1, 1976। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारत में वेबसाइट इंटरनेट पत्रकारिता को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। फेसबुक को, गूगल को, yahoo.com को या तहलका.com को। भारत में वेबसाइट इंटरनेट पत्रकारिता को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4, तहलका.com को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ककार तथ्यात्मक नहीं है? कैसे, कौन, कब, कहाँ? जल्दी से आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1, कैसे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रिपोर्ट लेखन का अपेक्षित गुण नहीं है। निष्पक्षता, पूर्णता, संतुलन या व्यापकता। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4, व्यापकता। अगला क्वेश्चन है जन संचार का लोकप्रिय व सार्वजनिक का मतलब सार्वजनिक ही होता है। जन संचार का लोकप्रिय व सार्वजनिक माध्यम है। इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र। जल्दी जल्दी आंसर दें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, टेलीविज़न। अगला क्वेश्चन है एंकर विजुअल के बारे में संगत कथन होगा। यह नाटक से जुड़ा उपकरण है। टेलीविज़न में एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करता हुआ जानकारी देता है। घटना के दृश्यों को दिखाते हुए एंकर खबर पढ़ता है। तुरंत घटित सूचना को दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। जल्दी से आंसर बताइए। एंकर विजुअल। आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, घटना के दृश्यों को दिखाते हुए एंकर खबरें पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है मन ही मन में प्रार्थना करना किस प्रकार का संचार होगा? अंतर्व्यक्तिक संचार, अंतःव्यक्तिक संचार, जन संचार या समूह संचार। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, अंतःव्यक्तिक संचार। अगला क्वेश्चन है पहली बोलती फिल्म मानी जाती है। सत्य हरिश्चंद्र, हम लोग, आलम आरा या चार्ली चैपलिन। जल्दी जल्दी आंसर बताएं। पहली बोलती फिल्म। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, आलम आरा पहली बोलती फिल्म। सत्य हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म थी और आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। अगला क्वेश्चन है भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी? विकल्प है 1780, 1826, 1660 या 1857। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1, 1780 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फीचर का अनिवार्य तत्व नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान,
कल्पना, हास्यम चिंतन, साहित्यिकता। आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट पुस्तकीय ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार के कौन से माध्यम से भारतीय समाज पर सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं? सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, सभी जानते ही हो, आंसर हो जाएगा टेलीविज़न। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी ने टेलीविज़न सेवा कब शुरू की थी? विकल्प है 1927, 1936, 1965 या 1976। बीबीसी ने टेलीविज़न सेवा कब शुरू की थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों 1936 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? विकल्प है विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ते। दूसरा है विज्ञापन विपणन व्यापार है। तीसरा है फ्रीलांसर पत्रकार अंशकालीन पत्रकार होता है। चौथा है वृत्त चित्र में कल्पना के लिए स्थान नहीं है। कौन सा सही नहीं है वो आपको आंसर में चुनना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, फ्रीलांसर पत्रकार अंशकालीन पत्रकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत कथन छांटिए। विकल्प हैं स्तंभ का स्वरूप सामान्यतः स्थायी नहीं होता। दूसरा है कथात्मक लेखन में सीधा पिरामिड होता है। तीसरा, एंकर बाइट से समाचार की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। चौथा है भारत में इंटरनेट का पहला दौर 1993 ईस्वी से आरंभ होता है। जल्दी जल्दी आंसर निर्धारित करें। कौन सा कथन असंगत है? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्तंभ का स्वरूप सामान्यतः स्थायी नहीं होता, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, पद्य गीत कहा जाता है फीचर को, संपादकीय लेखन को, कार्टून कोना को या फिर विशेष लेखन को? पद्य गीत कहा जाता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, फीचर को। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, क्वेश्चन है, रेडियो लेखन के क्रम में एक वाक्य में आदर्श शब्दों की संख्या होगी 10 से 11, 11 12, 12 13, 13 14। जल्दी से आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, 12 13। अगला क्वेश्चन है, फेड आउट का संबंध है टेलीविज़न से, इंटरनेट से, रेडियो से या समाचार पत्र से? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, रेडियो से। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र के 6 ककार कभी कभी सभी सम्मिलित हो जाते हैं कहाँ? एंट्रो में, बॉडी में, समापन में या उपयुक्त सभी में? बिल्कुल स्पष्ट क्लियर करवा रखा है, लिखवा रखा है, स्पष्ट क्लियर आपको बता रखा है, ये सब समझा भी रखा है कौन से ककार कहाँ सम्मिलित होते हैं। और विशेष कंडीशन में तीनों ककार नहीं, 6 के 6 ककार एक ही जगह आ जाते हैं, कहाँ पर? वही आपको आंसर देना है। आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, एंट्रो में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जनसंचार की कौन सी विधा वाचिक अभिनय पर आधारित रहती है? नाटक, सिनेमा, इंटरनेट या रेडियो? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4, रेडियो। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली फिल्म बनाने का श्रेय दिया जाता है गुरुदत्त, दादा साहब फाल्के, सत्यजीत रे या श्याम बेनेगल? जल्दी से आंसर बताएं। आंसर हो जाएगा 2, दादा साहब फाल्के को। अगला क्वेश्चन हमारा है और आज का अंतिम क्वेश्चन, विश्व के स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर रहा है 1993 से 2001 तक, 1990 से 2000 तक, 2002 से 2016 तक, 1982 से 1992 तक। इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर, आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, 2002 से 2016 तक। बाकी कल फिर मिलते हैं, कल दूसरा हमारा टॉपिक होगा, उसके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।